अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हाजिर हूँ सऊदी अरब की बेहद ज़रूरी खबरें लेके। इसमें जो है अगर कोई वॉयलेटर वगैरह को सह देता है उसके रिगार्डिंग है, मतलब इन्फॉर्मेशन आई हुई है। और जॉर्जात के रिलेटेड जो शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा रहता है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है। और मस्जिद हरम में जो है नो प्रे एरिया, यानी इस ये जगह पे जो है आप जो है इबादत नहीं कर सकते, उसके बारे में अपडेट आई हुई है। और अगर कोई सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट आ रहा है तो क्या ज़रूरी है कि वो अपने देश ही जाए, दूसरे देश भी जा सकता है क्या, उसके रिलेटेड भी। और दिल्ली एयरपोर्ट से अगर आप ट्रैवल करते हैं वहाँ से बेहद ज़रूरी अपडेट जो है आई है, उसके बारे में आप लोग को अपडेट देने वाला हूँ, इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ भी कंसर्न, कुछ भी सवाल रहे आप मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो न्यूज़ और अपडेट शेयर करना चाहूँगा वो दिल्ली एयरपोर्ट से है। दिल्ली एयरपोर्ट पे जो है चोरी करने वाली लड़कियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। और ये लड़कियां दिल्ली एयरपोर्ट पे ही लोडर का काम करती थी। लोडर आपको मालूम है, जो सामान वगैरह रहता है उसको लेके जाके पट्टे से और फ्लाइट के अंदर डालने का काम, इसी सब बीच में वो लोग काम किया करती थी। और काम करते करते वो लोग जो है चोरी किया करती थी। यानी आपके इम्पोर्टेंट सामान जो है, जो आप विदेश से लेके अपने देश आते हैं, उसमें से जो है सोने चांदी, कैश या फिर जो मेटल की चीज़ें हो गई, मोबाइल वगैरह हो गया, महंगी चीज़ें जो है वो चुराया करती थी। और इसमें बताया जा रहा है कि उनके पास से लगभग 60,000 कैश भी बरामद हुआ है, गहने वगैरह, बैग वगैरह, जो मतलब महंगे बैग वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें जो हैं वो उनके पास से बरामद है। आपको मालूम है कि दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पहले भी ये चीज़ें हो रही थी और इसके लिए एक टीम गठन किया गया था। और इस पे जो है लोगों का बहुत ज़्यादा शिकायत आया, तब ये टीम गठन किया गया। और जो चोर हैं, जो वहाँ के वर्कर हैं, वही चोर हैं। मैक्सिमम आशंका जताई गई थी, पहले वाले केस में भी लोडर ही चोर थे और इसमें भी लोडर ही चोर है। और इसमें जो है 5 अप्रैल के दिन कार्रवाई करते हुए जो है लोगों ने पकड़े हैं। एक मुमताज़ नाम की लड़की थी, उसको पकड़ा गया। उसके पास से 3 बैग और कैश वगैरह मिले हैं। और भी कुछ लड़कियों को जो है वहाँ से पकड़ा गया है। तो अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से ट्रैवल करते हैं तो ज़रा ध्यान से अपने बैग की पैकिंग भी अच्छे से किया कीजिए, नहीं तो ये लोग काफ़ी शातिर होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता और अंदर से आपका सामान गायब हो जाता है। दोस्तों, एक अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और काफ़ी ज़रूरी खबर शेयर करना चाहूँगा। अगर कोई भी आदमी जो सऊदी अरब में रहता है वो किसी भी तरह के इलीगल तरीके से रहने वाले जो है लोगों का, रहने वाले आदमी का अगर उसने हेल्प कर दिया, उसको कहीं जॉब दिलाया, उसको रहने के लिए जगह दिया, उसको ट्रांसपोर्टेशन मुहैया कराया, तो वो जो है चाहे सऊदी नागरिक हो या चाहे गैर मुल्की हो, उसके ऊपर भयंकर कार्रवाई होती है। और इसमें बताया गया, फिर से रिमाइंडर दिया गया कि करीबन जो है 1 लाख रियाल तक का फ़ाइन लगेगा उस आदमी पे जो ट्रांसपोर्ट या फिर एक कंपनी में काम वाम कहीं भी दिलाएगा। उसके ऊपर 1 लाख रियाल का फ़ाइन लगेगा, 6 महीने का जेल होगा। अगर वो जो है आदमी गैर मुल्की है, मान लीजिए कोई गैर मुल्की किसी इलीगल को जो है वहाँ पे रहने की रिहाइश वगैरह या ट्रांसपोर्ट वगैरह मुहैया कराता है और पकड़ा जाता है, तो अगर गैर मुल्की है तो उसके ऊपर केस चलेगा, 6 महीना जेल में भी रहेगा, 1 लाख रियाल जो है उसको फ़ाइन भी देना पड़ेगा। उसके बाद से उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, यानी लाइफ टाइम सऊदी अरब में वो बैन हो जाएगा। तो काफ़ी सतर्कता से रहिएगा। अगर सऊदी अरब में कोई भी इस तरह की चीज़ें हैं तो आप लोग इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व मत होइएगा, अगर सऊदी अरब में लाइफ अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो। दोस्तों, एक अगला अपडेट आया मस्जिद हरम से। मस्जिद हरम में बताया गया है कि जितने भी पिलग्रिम हैं उनके लिए नो प्रे एरिया। आप लोग सोच के ये होंगे भाई नो प्रे एरिया और मस्जिद हरम में कैसे? नो प्रे एरिया जेन्युइन है और वो बताया गया है कि कौन कौन से एरिया में जो है आप प्रेयर नहीं कर सकते हैं। इसमें बताया गया सबसे पहला जो आता है एंट्रेंस और एग्जिट। एंट्रेंस एग्जिट के जो एरिया होते हैं वहाँ पे आप प्रे नहीं करिए। उससे क्या होता है कि रश हो जाता है, भीड़ भाड़ की जगह एक जगह जाम लग जाता है, उसकी वजह से ये जो है बताया गया। कॉरिडोर वगैरह जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी मना किया गया है। और जहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, जहाँ से कार वगैरह ये सब चीज़ें व्हीकल पार्किंग में जाती हैं, गुजरती हैं, वहाँ भी जो है नहीं आपको परफॉर्म करना है कोई भी प्रेयर, वहाँ से कोई भी नमाज वगैरह अदायगी नहीं करनी है, बताया गया है। और बताया गया कि पिलग्रिम जो है लगभग 10 दिनों में लगभग 11 मिलियन से ज़्यादा जो है लोग वहाँ पे उम्रा परफॉर्म कर चुके हैं। तो भारी तादाद में लोग जो है उम्रा परफॉर्म करने भी जा रहे हैं। दोस्तों, एक अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। जिज़ान एरिया में लगभग जो है कई लोगों को अरेस्ट किया गया, 8 लोगों को अरेस्ट किया गया और उनके पास से 105 किलो से ज़्यादा नारकोटिक पिल्स मिले हैं, जो नशीले पदार्थ होते हैं वो मिले। और जजान एरिया एक ऐसा एरिया है जहाँ से आपको आए दिन ये खबरें मिलती हैं, डेली कुछ ना कुछ आपको खबर मिलेगी कि जजान एरिया से इतने लोग अरेस्ट हुए हैं और उनके पास नशीले पदार्थ मिले हैं। क्योंकि वो बॉर्डर से लगता है, इसके वजह से लोग वहाँ से इलीगल तरीके से एंट्री भी करते हैं और गैर कानूनी जो चीज़ें होती हैं वो भी लेके आते हैं। दोस्तों, अगला न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा। सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, सऊदी अरब में एक यमनी नागरिक को अरेस्ट किया गया है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो 5 जो है
ऐसे नागरिक थे, इथोपियन नागरिक थे जो इलीगल तरीके से सऊदी अरब में एंट्री कर रहे थे और उनको ये यमनी नागरिक जो है मुहैया करा रहा था ट्रांसपोर्ट, इनको यानी सऊदी अरब में लेके आ रहा था। तो इन 5 नागरिकों को और यमनी जो है गैर मुल्की, उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा की तरफ से। कोरोना के केसेस जो है थोड़े वहाँ पे बढ़ रहे हैं, तो चिंता का विषय। इसके लिए उन लोगों ने सबसे गुजारिश किया है कि जितने भी लोग मस्जिद हरम या मस्जिद नबवी में हैं, जो लोग उमरा परफॉर्म करने आए हैं या इबादत करने आ रहे हैं, तो वो लोग मास्क का एहतमाम करें, मास्क जो है ज़रूर लगाया करें। लेकिन वीडियोज़ वगैरह में आप देख सकते हैं, वहाँ पर अगर आप गए भी हैं तो इतना मास्क लगा नहीं रहा है कोई। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन बताया गया है कि आप एहतमाम कर सकते हैं, बचाव के लिए मास्क लगा सकते हैं। दोस्तों अब 2 न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो कि जवाजात की तरफ से है। वर्क विजिट वीज़ा के संबंध में एक आदमी ने जो है जवाजात से सवाल किया था कि वर्क विजिट वीज़ा की अवधि जो है मेरी, वो मतलब जो ड्यूरेशन है, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे है, वो 90 डेज़ है। तो ये जो 90 डेज़ है, ये कब से जो है गिना जाएगा, कब से काउंट होगा? आपको मालूम है सऊदी अरब में वर्क विजिट वीज़ा भी अब आ रहा है, यानी शॉर्ट टर्म वर्क परमिट। तो इसमें जवाजात ने जवाब दिया है कि देखिए, जो शॉर्ट टर्म वर्क विजिट वीज़ा पे जो लोग भी सऊदी अरब में आते हैं, वो अगर 3 महीने का वीज़ा है, तो अगर कंपनी के पास काम है तो उस वीज़ा को कंपनी एक्सटेंड भी करती है 3-3 महीना करके, उसको जितना चाहे वो साल 2 साल तक एक्सटेंड भी कर सकती है। और जो है, जहाँ तक इनका सवाल था कि 90 डेज़ कब से काउंट होता है, तो 90 डेज़ काउंट होता है जब आदमी सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे एंट्री करता है, जिस दिन, उस दिन से 90 डेज़ काउंट होता है। और उसके बाद से वो कंपनी चाहे तो विजिट वीज़ा को एक्सटेंड भी कर सकती है। दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है जवाजात के ट्विटर हैंडल पे। ये जो है काफ़ी लोगों को ऐसा कन्फ्यूज़न भी रहता है और लोगों के दिमाग में एक चीज़ बैठी रहती है, तो ये हो सकता है इससे दूर हो जाए। वो कौन सी चीज़ है फाइनल एग्जिट के रिगार्डिंग, कि हम कौन से देश में जाएँ, हम अपने ही देश जा सकते हैं या दूसरे देश भी जा सकते हैं। इस पे जो है एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि मैं जो है स्टूडेंट वीज़ा पे सऊदी अरब में हूँ और मुझे जो है फाइनल एग्जिट यहाँ से लगा के जाना है, तो मैं एग्जिट अगर जा रही हूँ तो ज़रूरी है कि मैं अपने देश ही जाऊँ या यहाँ से दूसरे देश भी जा सकती हूँ? इस पर जवाजात ने जवाब दिया है कि जितने भी लोग किसी भी वीज़ा में सऊदी अरब में रहते हैं, अगर लीगल तरीके से रहते हैं और लीगली जो है यहाँ से जाना चाह रहे हैं फाइनल एग्जिट लगा के, तो वो अपने देश भी जा सकते हैं। या फिर लोगों के दिमाग में ये रहता है कि भाई हम अपने देश जा सकते हैं, दूसरे देश नहीं जा सकते हैं। आप दूसरे देश भी जा सकते हैं, लाइक अगर आपको सऊदी से दुबई जाना है, बहरीन, कतर, ओमान जाना है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। लेकिन वहाँ का भी एक वैलिड वीज़ा या एंट्री परमिट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास है तो आप जो है सऊदी से फाइनल एग्जिट लगाइए और आप डायरेक्ट कुवैत चले जाइए, डायरेक्ट दुबई चले जाइए, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता है, जिनके ऊपर कुछ केसेस रहते हैं, वायलेशन रहते हैं, वो लोग जो है डायरेक्ट अपने ही देश जो है डिपोर्ट किए जाते हैं, वो दूसरे देशों में नहीं जा सकते हैं। तो ये काफ़ी नोट करने वाला पॉइंट है। तो अगर कोई भी ऐसे लोग रहें जिनको ऐसी ज़रूरत हो, उनके पास दुबई का वीज़ा भी हो, वीज़ा इशू करा लेंगे वो, कोई टेंशन नहीं है। और आराम से चाहें तो यहाँ से एग्जिट लगा के दुबई जाएँ, दुबई घूम फिर के फिर अपने देश वापस आ जाएँ, कोई टेंशन नहीं है। तो आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।